पशुओं के शरीर पर घाव और घाव में कीड़े, इस तरह से करें पक्का इलाज। देखो, इस तरह के वेदर के अंदर सबसे ज़्यादातर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन है, उनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं के शरीर पर घाव था, घाव के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, तो हम इसका इलाज क्या करें। यदि पशुओं के शरीर पर घाव है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, यदि घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो उसका भी इलाज आप कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पशु में किसी भी तरह के पशु, जो आल छोटे से लेकर के बड़े पशु में सभी तरह पशुओं का इलाज आप ऐसे कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु कहीं पर भी, यदि घाव कैसे हो जाता है, किसी भी कारणवश आपके पशु के शरीर पर घाव हो सकता है, या कहीं पर यदि चोट लगी, या कहीं पर यदि पशु गिर गया, या किसी कीट पतंगे ने यदि आपके पशुओं को ने काट लिया पशुओं को, तो उसकी वजह से भी घाव हो सकता है। घाव पर एक मक्खी बैठने की वजह से क्या होता है कि उसके शरीर पर घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े ऐसे होते हैं कि यदि आप उसे प्रॉपर, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या कोई दवा इसकी उपयोग नहीं ली गई, तो ये कीड़े इतने बढ़ जाएंगे कि आप एक एक रात, एक एक घंटे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि अंदर से अंदर उस पशु के शरीर का घाव बनाते जाते हैं, फिर पशु में और भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी पूरी बॉडी, यानी पशु की किसी भी अंग पर घाव हो, जैसे आपने देखा होगा कई बार पशुओं के ब्याने के बाद में यदि जिस प्रकार से मटमेला डालता रहता है, तो उसकी वजह से पशुपालक कई बार ध्यान नहीं देता, तो पीछे के भाग में कीड़े पड़ जाते हैं। ज़्यादातर आपने बारिश के मौसम में देखे होंगे। या कई बार पशुओं की गर्दन के आसपास है, वहाँ पर है छोटे भेड़ बकरियाँ हैं, या कहीं पर यदि आप अपने पशुओं को जिस रस्सी से बांधते हैं, उस रस्सी की वजह से उनके शरीर में लग जाती है, तो वहाँ पर भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो एक तो आप ध्यान रखें कि आप अपने पशुओं को जहाँ से भी, जिस रस्सी से भी बांधते हैं, उस रस्सी को आप जांच करते रहें, या किसी भी लोहे के जिस प्रकार से संकल से बांधते हैं, चैन से बांधते हैं, लोहे की चैन से, तो उसकी भी आप जांच करते रहें। कई बार उसकी वजह से भी पशुओं में गर्दन में कीड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पशुओं के शरीर पर घाव है तो उसको अच्छी तरह से घाव को साफ करना है। देखो, घाव को पहले तो आप अच्छी तरह से साफ करें। रही बात आपके पास पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा, अब बारिश के मौसम में आप पहले से अपने पास रख लो, कहीं बहुत ज़्यादा काम में आएगी। कई बार तो आपके पशुओं के जिस प्रकार से खुर हैं उनमें घाव हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप लाल दवा से साफ करें। या कहीं पर भी यदि घाव हो गए हैं तो उसको पहले तो आप लाल दवा से अच्छी तरह से उनको साफ कर लें। और फिर क्या करना है कि एक आप पशुओं के शरीर में घाव में कीड़े हैं तो ट्रपेंटाइन ऑयल, देखो ट्रपेंटाइन ऑयल सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तारपिन का तेल होता है, वह पशुओं में किसी भी तरह के यदि कीड़े हैं घाव में, तो आप उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो उनको क्या करना है कि आपको ट्रपेंटाइन तारपिन का तेल लेना है, और जो मेडिकेटेड जो ट्रपेंटाइन ऑयल आता है वह आपको उपयोग में लेना है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये ऑयल आपको उपयोग लेना है, और घाव में, जिस घाव में भी कीड़े पड़े हैं, उस स्थिति में आप गोज की सहायता से उसके अंदर आपको ये लगा देना है, और उस घाव को अच्छी तरह से भर देना है। घाव के अंदर हवा नहीं लगनी चाहिए। देखो, यदि आप पशु में कहीं पर घाव हो जाता है तो उसको कीड़े मारना है, तो उसको पूरे घाव को आप ब्लॉक कर दें, यानी बंद कर दें। हवा का संपर्क नहीं होना चाहिए, दवा लगा करके फिर छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में जो कीड़े पड़े हुए हैं वो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे। और ट्रपेंटाइन ऑयल आपने उपयोग में ले लिया, ये आपने लगा दिया। इस ऑयल पर लगाने के बाद में, गोज लगाने के बाद में, आप जिस प्रकार से कोई भी इस पर घाव के ऊपर एक स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जिससे घाव जल्दी भरे। तो किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का स्प्रे कर सकते हैं। जिस तरह से लोरेक्सन आता है, एंटीबायोटिक स्प्रे आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट स्प्रे देता है। किसी भी तरह के पशु में घाव कीड़े यदि हो जाए तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोरेक्सन जो स्प्रे आता है, इसका आप उपयोग करें पशुओं में, छोटे से लेकर के सभी तरह के पशु में, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, सभी में आप इस स्प्रे का उपयोग जब भी घाव हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो लोरेक्सन स्प्रे का उपयोग करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा सुबह और शाम। इससे घाव भी जल्दी भरेगा, और रही बात उसके अंदर कीड़े, वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो मक्खियां हैं वह भी पास ही नहीं भटकेंगी। तो इस स्प्रे का उपयोग करें। सबसे पहले मैंने बताया वो करें ट्रपेंटाइन, और इस स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। यदि कई बार इस तरह के घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से नीचे का भाग है, पशु की जो नीचे का भाग रहता है, वहाँ पर यदि घाव हो जाता है, तो वहाँ पर से क्या होता है कि शरीर का ऊपर का भाग है, उसकी वजह से वजन पड़ता है, तो उस घाव से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के जो पाउडर आते हैं उस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से नेगासेंट पाउडर आता है, नेगासेंट पाउडर क्या करता है कि जो पशुओं के शरीर में जो घाव हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है या फ्लूइड रहता है तो उसको भी सोखता है, साथ में जो इसके अंदर वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उनको भी मारने का ये काम करता है। तो आप नेगासेंट पाउडर यदि मिले तो आप इस नेगासेंट पाउडर का भी उपयोग आप अपने पशुओं में किसी भी तरह के घाव में इसका किया जा सकता है। तो ये तो है आपको घरेलू उपाय जो आप अपने पशु में कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत है तो घाव को सुखाने के लिए कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक बोलस आती हैं उन एंटीबायोटिक बोलस का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से मॉक्सिवेल आती है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। जो बड़े पशु में एक बोलस पर डे लगातार 3 से 4 दिन आप मॉक्सिवेल बोलस दे सकते हैं। या अदर जिस प्रकार से लिक्सिन टेबलेट आती है, जिस प्रकार से विरबेक की लिक्सिन आती है जिसके अंदर सिपालिक्सिन साल्ट आता है, तो इस टेबलेट का भी आप उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो लिक्सिन टेबलेट भी आप 2 टेबलेट आप पर डे यानी 2 बोलस पर डे आप अपने पशुओं को लगातार 3 से 4 दिन दे सकते हैं। ये घाव को बहुत जल्दी सुखा देती है। रही बात लिक्सिन जो टेबलेट आती है वह आप अपने पशुओं को, जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें यदि आप उपयोग करते हैं तो ये दूध सुखा देती है, जला देती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो दूध देने वाले पशुओं के लिए आप कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक जिस प्रकार से मॉक्सिवेल आती है वह पशुओं का दूध कम डाउन करती है और आपको पशुओं को स्ट्रेस में भी कम जाने में रोकती है, फिर वो फीड में भी जाने से रोकती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु जिस प्रकार से ऐसे है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो आप लिक्सिन टेबलेट का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करें। रही बात घाव को आप अच्छी तरह से साफ रखें। बारिश के मौसम में यदि आप अपने पशुओं को जो बारिश का पानी आता है उससे बचाव करके रखें और जो भी घाव होता है उस पर आप अच्छी दवाओं का उपयोग करें, तभी आप अपने पशुओं में घाव को दूर कर सकते हैं। जो इस तरह के केस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये है सबसे बेस्ट आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनेरियन से भी, यदि पशुओं के शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं, बहुत ही बड़े हो गए हैं, आपने देखा नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनेरियन को बुलाएं और उस स्थिति में आप उनको इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। तो इंजेक्शन के तौर पर आप उन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से DCR है या पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है वह आप उन पशुओं को दी जाती है। साथ में जिस प्रकार से एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, कहीं पर सूजन स्वेलिंग आ गई है तो उस इंजेक्शन का भी उपयोग जो आपका वेटरनरी है वह करता है। साथ में जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन की, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की खाज खुजली वह आपके पशु में नहीं चले, तो उसका भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने पशुओं के कहीं पर भी यदि घाव कीड़े हो गए हैं तो उनका इलाज आप इस तरह से किया जा सकता है। रही बात जब यदि पशु में घाव कीड़े हो जाते हैं तो उस स्थिति में डेली आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए, यानी डेली आप उस घाव को साफ करें और उसमें आप दवा का उपयोग पशुओं में कराएं, तभी आप अपने पशुओं में जल्दी घाव को ठीक किया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी, उनके साथ सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के वेदर में इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।